मामला और विषय ये था कि विगत 19 जुलाई जेएसएससी फील्ड वर्कर की परीक्षा ली गई थी। संथाली पेपर 2 का जो सवाल था उसमें 100 में से 40 सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। संथाली विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय किया गया है, पक्षपाती किया गया है, इसको इस परीक्षा पेपर 2 को रद्द किया जाए और इसे दोबारा लिया जाए। अखबार हमारा आग्रह है, निवेदन है कि इस विषय पे तत्काल संज्ञान लीजिए और इस मामले पे निष्पक्ष और कड़ी जांच करते हुए इसको तत्काल रद्द किया जाए और एक कमेटी बैठा करके जांच किया जाए कि आखिर संथाली जो विद्यार्थी थे जो संथाली पेपर 2 दिए हैं उनको इस प्रकार से क्यों इन लोग को झेलना पड़ रहा है। आप सबों को जोहार, जय झारखंड। आज हम लोग दुमका उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हुए थे। झारखंड क्रांति सेना संगठन की टीम और जितने भी जेएसएससी के अभ्यर्थी है वे सभी। आज हम लोगों ने दुमका उपायुक्त के मार्फत इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी और जेएसएससी के चेयरमैन को पत्र लिखने का काम किया। मामला और विषय ये था कि विगत 19 जुलाई जेएसएससी फील्ड वर्कर की परीक्षा ली गई, लेकिन ये जो जेएसएससी फील्ड वर्कर की परीक्षा ली गई इसमें जो संथाली के जो विद्यार्थी थे, संथाली पेपर 2 का जो सवाल था उसमें 100 में से 40 सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे और 4 सवाल जो थे वह गलत थे, उसके ऑप्शन को गलत दिखाया गया था। और अभ्यर्थियों का कहना है कि इस जो परीक्षा ली गई थी संथाली विषय में, ये इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो नेट स्तर का था, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर का था, ग्रेजुएट स्तर का था, जिस कारण से वे जो है कि इस परीक्षा में बराबरी की लड़ाई और परीक्षा ये लोग नहीं दे पाए। जेएसएससी चेयरमैन और सूबे के मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग एक ही मांग करते हैं कि ये जो परीक्षा ली गई है संथाली विषय पेपर 2, इसमें संथाली विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय किया गया है, पक्षपाती किया गया है, इसको इस परीक्षा पेपर 2 को रद्द किया जाए और इसे दोबारा लिया जाए। अखबार हमारे अभ्यर्थियों ने यह भी बताया था कि इसमें जो तथ्यों और सवालों को जो पूछा गया संथाली विषय के संदर्भ में, संथाली साहित्य, संस्कृति, लोक गाथाओं को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। कहीं ना कहीं ये संथाली साहित्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। हम सूबे के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब, आप भी इसी संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं, आपके पूरे खानदान, आपका पूरा परिवार इसी संथाल परगना से राजनीति करता है, लेकिन दुर्भाग्य है यह है कि जेएसएससी फील्ड वर्कर में संथाली विद्यार्थियों को आज दर दर भटकना पड़ रहा है। आपसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि इस विषय पे तत्काल संज्ञान लीजिए और इस मामले पे निष्पक्ष और कड़ी जांच करते हुए इसको तत्काल रद्द किया जाए और एक कमेटी बैठा करके जांच किया जाए कि आखिर संथाली जो विद्यार्थी थे जो संथाली पेपर 2 दिए हैं उनको इस प्रकार से क्यों इन लोग को झेलना पड़ रहा है। वर्तमान समय में जो जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली चल रहा है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, झारखंड के विषय में एक ही बात कहेंगे कि झारखंड में ऐसा कोई सगा नहीं जिन्होंने झारखंड को ठगा नहीं, और झारखंड में अगर सबसे ज्यादा कोई ठगे हुए महसूस कर रहे हैं वो है यहाँ के विद्यार्थी। आज 25-26 साल झारखंड निर्माण के हो गए। आप झारखंड का इतिहास पलट के देख लीजिए, शायद ही ऐसे कोई परीक्षा रही हो जो जांच के दायरे में ना पड़ी हो, शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हुई हो जो विवादों में ना घिरी हो। आज झारखंड का इतिहास है कि कुल 9 परीक्षा सीबीआई जांच के घेरे में है। 9 परीक्षा के ऊपर जांच की तलवार लटक रही है और अभी जैसे ही जेपीएससी पीटी प्रीलिम्स की परीक्षा रद्द हुई, इसके बाद कुल जो 9 परीक्षाएं आयोजित होनी थी उसको भी रद्द कर दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस झारखंड निर्माण के लिए हमारे जो झारखंड क्रांतिकारियों थे उन्होंने अपने लहू से इस माटी को सींचा। उन्होंने एक उम्मीद थी कि जैसे ही झारखंड राज्य बनेगा यहाँ के हर वर्ग, छात्र, मजदूर, आम लोगों को उनका हक, अधिकार और बकाया मिल पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड निर्माण के 25-26 साल के बाद भी आज यहाँ के छात्र शोषित है। बाहरी लोग आकर के यहाँ पे नियुक्ति ले रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूँ कि आप खुद को एक अगुआ सरकार कहते हैं। आप 2019 के पूर्व जब सत्ता में आए थे तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा छात्र वाला मुद्दा था। छात्रों को आपने कॉन्फिडेंस में लिया था, बाकायदा आपने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का मुखरता से, प्रमुखता से जिक्र किया था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा नियमावली लाऊंगा। आज उस नियमावली का क्या हुआ? आपने कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 और 7,000 रुपया। मुख्यमंत्री महोदय, उसका क्या हुआ? आज किस नीति नियमावली से यहाँ के परीक्षाओं में चयन किया जा रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। आप देखिएगा कि बिहार से आकर के, उत्तर प्रदेश से आकर के, छत्तीसगढ़ से आकर के, बंगाल से आकर के, बाहर राज्यों से आकर के यहाँ पे सरकारी नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं। आपने अभय तिवारी को देखा कि वो कैसे अपना 5 परीक्षाएं जो आयोजित हुई थी जेएसएससी और जेपीएससी के अंदर,
सब में वो सिलेक्शन हुआ है। और वो जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसका मार्केटिंग मैनेजर था। मुख्यमंत्री महोदय से मैं और एक सवाल मैं इसी के माध्यम से रखना चाहूंगा कि आखिर मुख्यमंत्री महोदय को इतना ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से इतना प्यार क्यों है, इतना लगाव क्यों है? जो टीडीएल कंपनी थी, जेपीएससी पीटी का परीक्षा ली, ये यूपी में ब्लैक लिस्टेड थी और इसी साल मई 2025 में जेपीएससी ने टीडीपीएल को ब्लैक लिस्ट किया था। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी बन पड़ी कि आपने टीडीपीएल को जेपीएससी पीटी की परीक्षा देने के लिए अनुमति दिया? मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक ही बात कहना चाहूंगा, आप छात्रों का वायदा लेकर के आप सत्ता में आए थे, लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है, शोषित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो यहाँ के छात्र है। मुख्यमंत्री संज्ञान लीजिए। अन्यथा जैन जी आंदोलन के तर्ज पर जो दिल्ली में हुआ था, जहाँ धर्मेंद्र प्रधान को उखाड़ फेंकने का काम किया, धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन दिलाने का काम किया, वही काम यही झारखंड में हो सकता है। वक्त रहते सुधर जाइए, बाहरी बिहारियों के चंगुल में मत फंसे, उनके बातों में मत फंसे। हम ये लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद को एक अबुआ सरकार कहते हैं। अबुआ का सरकार मतलब यहाँ की आदिवासी मूलवासियों की सरकार, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके नीति नियम और उनका जो तरीका है उससे कभी भी अबुआ प्रतीत नहीं होता है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि तमाम जितनी भी परीक्षाएं चल रही है उसमें तत्काल संज्ञान लिया जाए, चाहे जेपीएससी के अंतर्गत होती हो चाहे जेएसएससी के अंतर्गत हो। उसमें हाई लेवल कमेटी बिठाइए, जांच कराइए, सीआईडी जांच करके यहाँ की जनता की आंखों में आईवास और धूल झोंकने का काम नहीं कीजिए। अगर यहाँ के छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच हो। आखिर आपको डर किस बात का है? अगर आपने चोरी नहीं की है, धांधली नहीं की है, भ्रष्टाचार नहीं किया परीक्षा में, तो सीबीआई जांच की समस्या क्या है आपको? होने दीजिए ना सीबीआई जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे तो पता चले कि जो जेपीएससी और जेएसएससी में जो असली भ्रष्टाचारी है, जो यहाँ छात्र के भविष्य को बेचने और लुटाने का काम करे, उनको हम बेनकाब तो कर सके। मुख्यमंत्री महोदय, छात्रों का संज्ञान लीजिए। जोहार, धन्यवाद जी। आपको? मेरा नाम निखिल मुर्मू। धन्यवाद।